Hello students, I am Anurag Rai. In this video, I am going to explain the third part of our chapter number 3, The Little Girl. Chapter number 3 from prose. The name of the chapter is The Little Girl. Class 9th, Special English, NCERT. So, as you know well, in our previous two videos we have already studied 10 paragraphs and two other paragraphs are remaining, paragraph number 11 and 12. So we shall study these two paragraphs, number 11 and 12, in this video. So paragraph number 11 starts like this: "Oh, a butcher, a knife, I want granny." He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. केजिया जो वो छोटी बच्ची थी वो घबराते हुए उठते हुए बोली, अरे वो कसाई, वो चाकू, दादी कहाँ है, मुझे दादी चाहिए, मुझे कहाँ है दादी। केजिया के पिता ने कैंडल को फूंक मारकर बुझा दिया। नीचे झुककर अपनी बच्ची को उन्होंने अपने हाथों में बाहों में उठाया और उसको ले करके बाहर पैसेज से गलियारे से होते हुए अपने बड़े से बेडरूम में ले आए। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, ही पुट अवे द पेपर, देन केयरफुली टग्ड अप द चाइल्ड। बेड पर एक न्यूज़पेपर पड़ा था, पिताजी ने न्यूज़पेपर को हटाया और केजिया को सावधानी से बिस्तर पर लिटाया। ही ले डाउन बिसाइड हर, half asleep, still with the butcher's smile all about her it seemed. केजिया के पिता भी केजिया के पास ही, उसके सामने ही लेट गए। वो भी आधी नींद में आधे जागे हुए से थे। She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. केजिया चूँकि पहले ही उस नाइटमेयर से, उस दुस्वप्न, उस भयानक बुरे स्वप्न से डरी हुई थी, तो वो बिस्तर पर ही लेटी लेटी सरक कर खिसक कर अपने पिता के पास आ गई और अपना सिर बिल्कुल उनके शरीर से, पिता के शरीर से सटाकर लेट गई और टाइटली उनकी शर्ट को मजबूती से कस के पकड़कर अपने पिता से सट कर लेट गई। देन द डार्क डिड नॉट मैटर, शी ले स्टिल। फिर रात का अंधेरा भी कोई मायने नहीं रखता था, क्योंकि वो अपने पिता की सुरक्षित मौजूदगी में, अपने पिता की संरक्षण में, सुरक्षा में थी, आराम से लेटी रही। फिर अंधेरे से भी उसे भय नहीं लगा। हियर रब योर फीट अगेंस्ट माई लेग्स एंड गेट देम वार्म, सेड फादर। केजिया के जो फीट थे, पाँव थे, वो बड़े ठंडे हुए जा रहे थे। केजिया के पिता ने कहा कि अपने पैरों को मेरे ये लेग्स से घिस करके गर्म कर लो। नाउ पैराग्राफ नंबर 12 स्टार्ट्स। टायर्ड आउट ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी फीलिंग केम ओवर हर। बहुत थके हुए होने के कारण केजिया के पिता को भी नींद आ गई और वो अपनी बच्ची के सामने ही सो गए। एक हंसी से भरी मजाकिया सी फीलिंग केजिया के मन में आई। पुअर फादर, not so big after all and with no one to look after him. केजिया ने मन में सोचा कि बेचारे पापा इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं जितना मैं सोचती हूँ। आखिरकार इनकी देखभाल करने वाला भी तो कोई नहीं है। केजिया को लगा कि मेरी देखभाल करने को मेरी माँ है, पिता है, दादी है, लेकिन पिताजी जो पूरे घर की देखभाल करते हैं, इनकी देखभाल करने वाला कौन है। उसे उस वक्त मन में रियलाइज़ हुआ कि बेचारे पापा पूरा घर चलाते हैं, मेहनत करते हैं, थक कर शाम को आते हैं, इनकी देखभाल करने वाला कौन है। ही वॉज हार्डर देन ग्रैंड मदर बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस। केजिया चूँकि हमेशा अपनी दादी के साथ सोती थी, दादी से सट कर सोती थी, तो दादी का नर्म और मुलायम शरीर का जो स्पर्श था, वैसा पिता का स्पर्श नहीं था। पिता थोड़े से हार्ड, कठोर नज़र आ रहे थे, लेकिन पिता का वो हार्डनेस वाला, कठोरपन वाला जो स्पर्श था, वो भी केजिया को बहुत अच्छा और सुखद लग रहा था। एंड एवरी डे
he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. और केजिया के मन में ये भावना आई कि और प्रतिदिन मेरे पापा को इतना कठिन परिश्रम करना पड़ता है और इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि मेरे पापा मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ हंसी खुशी के साथ खेल कर समय नहीं बिता पाते, क्योंकि वो बहुत हार्ड वर्क करते हैं और काम से बहुत थक जाते हैं। आगे केजिया सोचती है, शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्टीयर्ड सडनली एंड साइड। केजिया को मन में आया कि किस तरह उसने अपने पिता की वो सारी सुंदर लिखावट, जो पिता ने पोर्ट अथॉरिटी के लिए जो स्पीच लिखा था काफ़ी सारे पेजेस में, जिस स्पीच को केजिया ने जिन पेपर्स को केजिया ने फाड़ करके वो कुशन के अंदर स्टफ़ कर दिया था, भर दिया था, उस राइटिंग के बारे में ख्याल आया केजिया को कि कैसे उसने अपने पिता की मेहनत से लिखी हुई पोर्ट अथॉरिटी में दी जाने वाली बड़ी सी स्पीच को पूरा फाड़ दिया था। केजिया थोड़ी सी हिली डुली और उसके मुंह से आह निकली। व्हाट्स द मैटर आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम। उसके हिलने डुलने और आवाज़ से पिता, जो कि ज़्यादा गहरी नींद में नहीं सोए हुए थे, वो अचानक उठ गए और फिर केजिया को सहलाते हुए पूछने लगे, क्या बात है मेरी बच्ची, क्या फिर कोई बुरा सपना देखा? ओ सेड द लिटिल गर्ल, माई हेड इज़ ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग, व्हाट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट फादर डियर। केजिया बोली, अरे पापा, मेरा सिर आपके हार्ट पर, आपके सीने पे, आपके दिल पर था और मैं आपके दिल की आवाज़, दिल की धड़कन सुन सकती थी। आपका कितना बड़ा दिल है मेरे प्यारे पापा। ऐसा केजिया ने कहा कि मेरे प्यारे पापा, आपका बहुत बड़ा दिल है। और यहाँ पे हमारी कहानी ख़त्म होती है। तो कैथरीन मैन्सफील्ड के द्वारा लिखी हुई ये स्टोरी है। एंड सून आई विल सेंड यू द वर्कशीट and the questions and answers of the chapter. So thanks